दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों एशिया कप का मैच चल रहा है और जिसमें भारत पाकिस्तान का मैच आज ही है, यानी रविवार को भारत पाकिस्तान का मैच चलेगा। आप सभी जानते हैं कि इस दौर में भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, एक ऐसे मुश्किलों से लड़ रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारे लगभग 26 परिवारों की शहादत हुई थी। अब 26 परिवारों के जिन व्यक्तियों की शहादत हुई थी, क्या उन 26 परिवारों को जो नष्ट किया गया था पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, तो क्या ऐसी स्थिति में जो है हम भारत का और पाकिस्तान का मैच हम देखना चाहते हैं? क्या ये ज़रूरी है कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ मैच खेले? क्या इसको बाईकाट नहीं किया जा सकता था? आखिर इस दौर में, इस इतनी मुश्किल दौर में क्या ये ज़रूरी हो गया है कि नहीं अब मोटे रुपए कमाने के लिए, मोटी रकम कमाने के लिए भारत का मैच पाकिस्तान से होना चाहिए? जहां इस दौर में, जहां इस देश में हर विपक्षी पार्टियां जो है इस मैच का बाईकाट कर रही हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी तथा आईसीसी और बीसीसीआई दोनों जो है इस मैच को कराने पर तुली हुई है। वहीं पर जो आईसीसी और बीसीसीआई में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, वो भी इस मैच को जायज़ ठहरा रहे हैं, जबकि इसके विपरीत पूरी दुनिया, जितनी विपक्षी पार्टी हैं, सब इसका विरोध कर रहे हैं। कि अभी कुछ ही दिनों पहले पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 परिवारों के जो है पूरी तरीके से नष्ट किया गया था। आप सभी जानते हैं उनके परिवारों से किसी न किसी 26 परिवारों से किसी न किसी को सरेआम गोली मारी गई थी और जम्मू कश्मीर की जो है धरती खून से लाल हो गई थी। तो हम ये दौर कैसे भूल सकते हैं? और ऐसी स्थिति में क्या ये ज़रूरी है कि भारत का मैच जो है पाकिस्तान से खेला जाए? क्या इसको हम बाईकाट नहीं कर सकते? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज हम आपको भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के साथ साथ जिस तरीके से भारत की गोदी मीडिया जो है खूना खेल कर रही है, नंगा नाच कर रही है, उस पर भी एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगना ज़रूरी है। क्योंकि हम जो है मातृभूमि से, राष्ट्र प्रेम से हम जुड़े हुए हैं। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए देश की जनता सर्वोपरि है। लेकिन हमारे लिए ऐसी मुश्किलों हालत में भारत का पाकिस्तान से मैच बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो क्या हम एक एक चीज़ों पर हम दर्शाएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को खूब दबा के शेयर करिए तथा लाइक करिए। दोस्तों हम सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के मैच में कितना बड़ा विवाद छिड़ चुका है भारत में और इसको बाईकाट करने की मांग चल रही है। लेकिन ना तो ये आईसीसी के प्रमुख पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग इसको बाईकाट किए हैं और ना ही बीसीसीआई इसको जिम्मेदार, मतलब इसको बाईकाट करने के लिए ना ही कोई कदम उठाई है। और धड़ल्ले से जो है एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत जीते, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जब लगातार पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश पे जुल्म ढाया जा रहा है और चोरी छुपे नंगा खेल करते हैं, खूनी खेल करते हैं, तो हमें उनका बाईकाट करना ज़रूरी हो गया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं इस मैच के लिए। और स्पष्ट कह रहे हैं कि इस मैच को जायज़ ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर जगह जो है हम इसको लागू नहीं कर सकते। हर जगह जो है भारत की राष्ट्रीयता या भारत का राष्ट्र प्रेम हर जगह लागू नहीं होता है। जहाँ जहाँ पे जैसे मैच हो गया तो मैच अपने स्थान पे होना चाहिए। आप देखिए ना अनुराग ठाकुर किस तरीके से पूरे देश को गुमराह करके क्या बता रहे हैं आपके स्क्रीन पर। मैं इतना ही कहूँगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या ज़रूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म नहीं करता। दोस्तों खुला खेल चल रहा है, पूरी तरीके से देश को गुमराह करके जिस तरीके से जो रणनीति बता रहे हैं ये लोग, ये पूरी तरीके से देश के साथ गुमराह करने वाली बातें हैं। इनको ना तो राष्ट्र से कोई प्रेम है और ना ही इस दुनिया से कोई प्रेम है। आप सभी जानते हैं 26 परिवारों के लोग पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं एसीसी और आईसीसी के नियमों की वजह से हम पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अब इनको कौन बताएं कि इससे पहले जो है क्या देश में मैचों का बाईकाट नहीं
किया गया है, इससे भी पहले भी बायकॉट किया गया है। जब आज आईसीसी और बीसीसीआई दोनों पहले से ज़्यादा मजबूत है और पहले ज़्यादा कड़े फैसले लेने में सक्षम हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार जो है देश के नियमों को अनदेखा करके और देश के राष्ट्र प्रेम की भावना को अनदेखे करके ये जिस तरीके से खुल्लम खेल चल रहा है, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही शर्मनाक वाली चीज़ें हैं कि हमारे देश में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अगर इस तरीके से देश को गुमराह करके और ऐसा बयानबाजी करेंगे तो उसके लिए बड़ी शर्म की बात है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए कि पहले भी किस तरीके से कितने मैचों का बायकॉट किया गया था पूर्ववर्ती सरकारों में, इसी नापाक पाकिस्तान के लिए, जिस तरीके से आतंकवादियों के लिए हमारे देश ने ही मैचों का बायकॉट किया था। लेकिन आज 26 परिवारों की शहादत हुई है और इससे पहले जो है आप जानते हैं पुलवामा में 40 जवानों की शहादत हुई थी। लेकिन इससे पहले जैसे कि आप पुलवामा में देख चुके हैं, पहलगाम में देख चुके हैं, हर जगह पाकिस्तानी आतंकवादियों का कहीं न कहीं रोल होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरीके का खुल्लम खेल चल रहा है तो इससे बड़ा शर्मनाक वाली चीज़ें हैं। दोस्तों, हम बिना देरी किए आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पहले भी कितने मैचों का बायकॉट किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, 1986 में इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप बायकॉट किया था 1986 में, और 1990 में पाकिस्तान ने इंडिया में होने वाला एशिया कप बायकॉट किया था। पाकिस्तान ने जब इंडिया में एशिया कप हो रहा था 1990 में, तब यही पाकिस्तान, यही नापाक पाकिस्तान ने जो है इस मैच का बायकॉट कर दिया था। 1993 में इंडिया पाक तनाव की वजह से एशिया कप ही नहीं कैंसिल हो गया था पूरी तरीके से। 1993 में इंडिया पाक का उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा था, तो इसके लिए जो है एशिया कप को पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया था। फिर 2008 में इंडिया ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया था, और तब बीसीसीआई इतना ताकतवर भी नहीं था, तब बीसीसीआई इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन आज जितना है। और वहाँ पे आज अनुराग ठाकुर देश को गुमराह करके कह रहे हैं कि हम आईसीसी और बीसीसीआई के नियमों के तहत बंधे हुए हैं, इसीलिए हम क्रिकेट जो है खेलने पर पूरी तरीके से मजबूर हैं। आप सोचिए, सबसे बड़ा खेल सिर्फ रुपयों का है, मोटे मोटे रुपयों का है, क्योंकि खिलाड़ी भी हमारे देश के लिए जो है उनको रुपए से मतलब है, उनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात खिलाड़ियों की वजह तो छोड़िए, सबसे बड़ी बात जो देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनकी वजह से आज देश इतने बड़े मुश्किल हालात से लड़ते हुए भी आज ये लगातार कह रहे हैं कि नहीं, खेल ज़रूरी है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप खुद देखिए, कुछ दिन पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण था कि टेरर और टाक एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो ये चीज़ बताइए प्रधानमंत्री जी, जो आज अभी कुछ दिन पहले पुलवामा और उसके बाद पहलगाम जो इतने बड़े आतंकी घटना हुआ, तो कि इसके बाद लगातार क्या जो है पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ज़रूरी हो गया है? आपसे सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे पहले आप देखिए आपने स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय क्या बोले थे, आपके स्क्रीन पर। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। दोस्तों, जो नियमों के विरुद्ध, हमारे देश के नियमों के विरुद्ध जिस तरीके से बीसीसीआई हो, आईसीसी हो, या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, या आईसीसी और बीसीसीआई की जिम्मेदार पदों पर, ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं, क्या इनको देश के प्रति थोड़ी भी नरमी नहीं आती है? क्या इनको देश के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है? क्या सब कुछ ही आज के दौर में सिर्फ रुपया ही बचा है? क्या हमारे देश में जो जिस तरीके से 26 जवानों या 26 परिवारों के जो लोग मारे गए थे, तड़ातड़ गोलियों से उनको भून दिया गया था, क्या उस दृश्य को आज हम भूल सकते हैं? क्या ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए? और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात है, सरकार तो जो कर रही है, आईसीसी जो कर रही है, बीसीसीआई जो कर ही रही है, लेकिन उसके लिए उनके बाद जो ऐसे लोग हैं, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, गोदी मीडिया भी आज पूरी तरीके से जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं उनसे सवाल ना करके कहीं सौरव गांगुली से सवाल किया जा रहा है, कहीं राहुल द्रविड़ से सवाल किया जा रहा है, कहीं सचिन तेंदुलकर से सवाल किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर अमित शाह का लड़का जैसा जो आईसीसी का प्रमुख पदों पर बैठा है उससे सवाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पिता गृह मंत्री हैं और तलवे चाटने वाले ऐसे गोदी मीडिया के लोग, इनकी तनख्वाह बंद हो जाएगी अगर ये भाजपा से या अमित शाह से या नरेंद्र मोदी से ये सवाल कर देंगे। सोचिए, इतनी दोगलापन इन लोगों के अंदर है और इतना दोगलई इन लोगों को आता है, मालूम नहीं ये लोग देश के प्रति कुछ नरमी बरतेंगे या देश के प्रति इनका भी थोड़ा सा सम्मान बचा है कि नहीं। आइए हम देखते हैं कि रिपब्लिक चैनल के हेड जो हैं अर्नब गोस्वामी, ये लगातार अमित शाह के बच्चे जैसा से सवाल नहीं करते हैं, ये लगातार आप सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली से सवाल कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो।
पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों हम कैसे भूल सकते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नेवी अफसर विनय नरवाल की हत्या कर दी थी। आप सभी ये भूल सकते हैं? क्या ये भूलने वाली चीज़ है कि आज हम विनय नरवाल के जब पिता गंगा नदी में, गंगा जी में उनकी विनय नरवाल की अस्थियों का विसर्जन कर रहे थे और रोते हुए विसर्जन कर रहे थे, क्या हम दृश्य को भूल पाए हैं? क्या आप भूल पाएंगे? आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि विनय नरवाल की अस्थियों को किस तरीके से उनके बुजुर्ग पिताजी गंगा नदी में खड़े होकर, गंगा जी में खड़े होकर उनकी अस्थियों का विसर्जन कर रहे थे और रोते हुए कर रहे थे। क्या हम उस दृश्य को आज भी भूल पाए हैं? आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि उस हालात को हम कैसे भूल सकते हैं। क्या उसके लिए आज विनय नरवाल की जो विधवा पत्नी है, क्या हम उनके लिए आज हमारे मन में कोई शोक संवेदना नहीं है? क्या उनके प्रति हमारे मन में अब संवेदनशीलता बिल्कुल बची ही नहीं है? क्या देश के लिए बिल्कुल नहीं बची? आप सबसे पहले वो विनय नरवाल की पिता की, बुजुर्ग पिता की आप उन अस्थि विसर्जन करते हुए आप दृश्य देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई के प्रमुख पदों पर या भाजपा में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों को ना तो दिल पसीज रहा है, ना तो आंखों में आंसू आ रहा है। सिर्फ एक उद्देश्य बच गया है कि नहीं किसी न किसी तरीके से हम आईसीसी और बीसीसीआई के नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए या उनको प्रतिबंधित बताते हुए या उनके बनाए गए नियमों के अंदर अपने आप को खुद बताते हुए और खुद को मजबूर कर दिया है कि हम आईसीसी और बीसीसीआई के नियमों को फॉलो करेंगे तथा पाकिस्तान से मैच जमकर खेलेंगे। भले हमारे देश के एक नहीं सैकड़ों जवानों की शहादत लगातार होती रही, पाकिस्तानी आतंकवादी लगातार जो है देश में घुसकर हमारे जवानों को खोखला करते रहें। आखिर ये चीज़ें कहाँ तक संभव है? सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर विनय नरवाल की बुजुर्ग पिता को अस्थि विसर्जन करते हुए आप देखेंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। आप देखिए। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान के मैचों पर शहीद अफसर की पत्नी आज खुले मन से, रोते हुए मन से कह रही हैं कि क्या बीसीसीआई और आईसीसी के दल के सीने में दिल नहीं है? क्या बीसीसीआई इस मैच को बाइकाट नहीं कर सकता? क्या वो जो 26 परिवार के लोग जो है आज पूरी तरीके से उजड़ गए, क्या उनके लिए ज़रा भी थोड़ी सी भी संवेदना नहीं है? दोस्तों आप ये दृश्य देखेंगे किस तरीके से शहीद अफसर की पत्नी आज किस मोड़ पे आ गई हैं और मीडिया को अपना बाइट देते हुए क्या कहती हैं, आपके स्क्रीन पर आप खुद ही देखिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। पहली चीज तो बीसीसीआई को इस चीज का एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि आखिर में ये बात पूरी पैसे की बनती है। जितना भी इस मैच से रेवेन्यू बनेगा, ये रेवेन्यू किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इसको टेररिज्म में यूज करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में आया हुआ 1 रुपए मात्र टेररिज्म में जाता है। वो देश सिर्फ आतंकवाद देश है। जब आपको ये बात पता है, जब आपके देश में इतनी बार टेररिज्म अटैक हो चुका है, तो आप उस देश के साथ मैच खेलोगे, आप उन्हें रेवेन्यू दोगे, आप उन्हें फिर तैयार करोगे कि वो आके हमें दोबारा मारें, हमारे देश में दोबारा घुसें, दोबारा मारें, क्योंकि मजबूत करोगे ना आप उन्हें। दोस्तों पहलगाम आतंकी हमले में गुजरात के रहने वाले सबिन परमार ने कहा है कि पहले मुझे मेरे भाई को और मेरे पिता को वापस कर दीजिए, क्योंकि उनका सवाल सीधे सीधे सरकार से है और कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले में मेरे भाई को तथा मेरे पिता को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पूरी तरीके से खून किया है, उनको मार दिया है, तो सबसे पहले बीसीसीआई और आईसीसी और भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हमारे भाई को, हमारे पिता को वापस कर दें, फिर जाके आप एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलिए या जो मन कहे सो करिए। ये कहने वाले सबिन परमार आज भारत सरकार से या उन लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनके पिता को, उनके भाई को वापस किया जा सकता है? आप सबिन परमार के जो भाई हैं जो पाकिस्तानी आतंकी हमले में या पहलगाम आतंकी हमले में मार दिए गए हैं,
क्या उनके भाई को आज लौटाया जा सकता है? और वही चीज़ आज जो है सबिन परवान कह रहे हैं कि हमारे भाई को, हमारे पिता को वापस कर दीजिए, तब जाके आप मैच खेलिए। देखिए क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। मेरा नाम सावन परमार है, मैं भावनगर से हूँ। जो पहलगाम में घटना घटी उसमें हमारे घर के 2 सदस्य ने जान गुमाई है। उसके साथ पहलगाम में 26 लोगों ने भी जान गुमाई है। और ये हमें अभी पता चला कि पाकिस्तान के साथ और भारत की मैच है, तो पाकिस्तान के साथ कोई भी जात का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। आज कल या भविष्य में कोई भी जात का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आतंकी देश है। और आपको मैच खेलना है तो मुझे, मेरा भाई 16 साल का है, उसने इतनी गोलियां खा के देश के लिए जान दी, तो मुझे मेरा भाई दो, तो फिर आप मैच खेलना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दैनिक जागरण जो कि गोदी मीडिया का एक हिस्सा है, प्रमुख हिस्सा है, उनके कॉन्क्लेव में, दैनिक जागरण के कॉन्क्लेव में सिन्हा साहब बैठे हुए थे। और सिन्हा साहब से एक बच्ची पूछती है कि सर अभी कुछ ही दिनों पहले टेरर अटैक की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, खून पानी की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, और ये भी कहा था कि नहीं अब जो है खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, क्या भारत का पाकिस्तान साथ मैच भारत खेल सकता है? मतलब इतनी छोटी सी सवाल पर पूरी तरीके से सिन्हा साहब जोश में आ गया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे नहीं कहा था, हमने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, टेरर और अटैक एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन भारत का मैच पाकिस्तान के साथ हो सकता है। भले पाकिस्तान पहलगाम में या जो है पुलवामा जैसे आतंकी हमले करते रहे, लेकिन हम उनके साथ मैच खेल सकते हैं। ये पर आरएसएस पर हमला करते हुए कहते हैं ओवैसी साहब कि क्या आप जो है, अगर आपकी बेटी पुलवामा हमले में या पहलगाम हमले में मरी होती तब भी आपका दिल यही कहता कि नहीं जो है आप एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलिए? क्या ये जायज़ था? उनका सवाल अपने आप में एक जायज़ है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी तथा आरएसएस पर हमला हुए करते हुए कहते हैं कि 26 परिवारों को जो लोग आज उजड़े हैं या उनके लोगों की जो जान गई है, क्या उनकी कीमत जो है पैसों से ज़्यादा है? आप बताइए, उनकी कीमत जो है पैसों से कम है? आप खुद ही सोचिए, क्या इस देश में जान की कीमत पैसों से कम है या ज़्यादा है? ये भारतीय जनता पार्टी तथा आरएसएस को लोग तय करें। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए। हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है, बताओ हमको। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपने यही एक कारनामा दिखाया था कि आप पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। क्या आपने जो है पाकिस्तान के ऊपर जो सीज फायर का जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आपने कार्रवाई की थी, क्या उसके लिए अब आज पूरी तरीके से पटाक्षेप हो चुका है? आपने देखा था कि जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है एक ऑपरेशन चलाया था, एक मुहिम चली थी, और पाकिस्तान पर जो है हमारे देश के अफसर जो रक्षा क्षेत्र में हैं, जो सैनिक क्षेत्र में हैं, जो सैन्य क्षेत्रों में हैं, और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तान को पूरी तरीके से नाबूद करने के लिए जो कस्में खाई गई थी, और उसको एक सीज फायर के नाम पे पूरी तरीके से पूरे देश को गुमराह करके सीज फायर कर दिया गया, लोगों को बताया भी नहीं गया। तो क्या यही होना तय था? क्या हमारे देश के जो बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था, क्या आज उसके लिए भारत सरकार के पास थोड़ी सी भी रहमो करम पे थोड़ी सी भी संवेदनशीलता नहीं है? क्या हमारे देश में जो बहनों, जो बिनेन नारेवाल की पत्नी जी हैं, आज वो पूरी तरीके से मांग में उनके सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो क्या आज हम उनके उस दुख को भूल चुके हैं? क्या आप ऐसे इस चीज़ों पर जो है आप पूरी तरीके से सहमति हैं? क्या आप पाकिस्तान के साथ जो मैच हो रहा है एशिया कप में, क्या आप उस मैच के लिए जो है पूरी तरीके से सहमत हैं? दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आज वो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, जो पूरी तरीके से सवाल उठा रहे हैं, चाहे देश के खिलाड़ी हों जो कि जाके एशिया कप में भाग ले रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं, चाहे आईसीसी और बीसीसीआई के प्रमुख पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग हैं, और चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो एक कड़ी पूरी तरीके से ये पटाक्षेप वाली कहानी चल रही है, पाकिस्तान के साथ जो ये मैच चल रहा है, क्या ये बीसीसीआई के पास इतना अधिकार नहीं है कि नहीं इस मैच को बाइकाट कर दें? क्या हमारे देश में आप सिर्फ खून का बदला आप सिर्फ पैसों से लेंगे? आप हमें एक चीज़ बताएं। आपसे सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, मैं आपके समक्ष ये बातें छोड़ता हूं, लेकिन सबसे पहले आप अपने जो है स्क्रीन पर आदित्य ठाकरे साहब का बयान सुनिए।
उनकी बातों को आप कितना समर्थित करते हैं, कितना समर्थन करते हैं आपके स्क्रीन पर। जिस पाकिस्तान ने हमारे देश पे सिर्फ एक नहीं तो अनगिनत हमले किए हैं, जिस पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवाद का फैलाव होता है, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में बहुत सारे सिंदूर को मिटा दिया, उस पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई खेलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों है? क्या ये पैसों के लिए हो रहा है? पैसों की लालच है? टीवी रेवेन्यू के लिए है? एड रेवेन्यू के लिए है? कि प्लेयर्स को जो फीस मिलती है उसके लिए है? क्या हम ये सोच नहीं सकते कि जिस पाकिस्तान ने हॉकी के एशिया कप को बॉयकॉट किया क्योंकि वो हिंदुस्तान में है, हमारी सरजमीन पे है, तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकती है तो हमारी बीसीसीआई क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकती? दूसरी बात यह है कि अगर असली भाजपा आज सत्ता में होती तो ये नहीं होता। भाजपा ने अपनी आइडियोलॉजी बदल दी है और जिस ऑपरेशन सिंदूर का अभी बयान और इस्तेमाल बिहार की पॉलिटिक्स में होगा, उसी ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने देश भर में नहीं तो दुनिया भर में कहा था कि इसके पीछे पाकिस्तान था, इस हमले के पीछे। उसी पाकिस्तान के साथ सरकार जब चुप बैठती है खेलने के लिए, बीसीसीआई जब खेलती है, तो ये दुर्भाग्य है। मैं आप लोगों को बताना एक चीज़ यही चाहता हूँ कि हमारे देश में कभी इस तरीके का कोई भी इतनी घटिया बातें नहीं हुई, इतना जनता को गुमराह करके इतना घटिया खेल खेला नहीं गया था। हमारे देश में राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत लोग आज जिस तरीके से एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हुए मैचों का विरोध कर रहे हैं, उसके लिए पूरी तरीके से बाइकाट करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर देश को गुमराह करके और सिर्फ ये कहना कि आईसीसी और बीसीसीआई के नियमों के तहत हम बंधे हुए हैं, तो आप देश को गुमराह करके ये बातें कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप पूर्ववर्ती सरकारों में लगातार, चाहे एशिया कप की बात रही हो, चाहे कई और टूर्नामेंट या क्रिकेट की बात रही हो, पूर्ववर्ती सरकारों ने पूरी तरीके से ऐसे मैचों का बाइकाट किया था और जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। तो तब की सरकारों में, आपकी सरकार के करतूतों में आप खुद जो है आप देखिए और उनके तथ्यों को आप पहचानिए, ढूंढिए और आपको ये समझना चाहिए कि नहीं, हमारे देश में राष्ट्र प्रेम की भावना से कितने लोग ओतप्रोत हैं। क्या राष्ट्रीयता, क्या राष्ट्र प्रेम बस यहीं तक बचा हुआ है? अगर आप इस चीज़ों में आप बंधे हैं या इस चीज़ों का समर्थन करते हैं, देश के राष्ट्र प्रेम का समर्थन करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दर्ज कराएं। एक चीज़ और आपसे एक सबसे बड़ा सवाल है जो मैं बार बार करते आया हूं कि क्या एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो मैच हो रहे हैं, क्या ये होना ज़रूरी था? क्या विनय नारवाल की शहीद पत्नी के साथ जो आज उनके मांग में सिंदूर नहीं है, उनका पति आज देश के लिए जो है शहीद हो गया, क्या उनके दुख को हम जो है उनके दुख में साथी नहीं बन सकते? आपका सवाल, आपका जवाब सिर्फ कमेंट बॉक्स में आप देते रहिए। मिलते हैं फिर किसी जो है नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।